माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कार्तिक का वीडियो सबने देखा ना कि कार्तिक के मास में हमको क्या क्या करना है और किन किन बातों की सावधानी बरतनी है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, क्योंकि कार्तिक का इतना पावन महीना मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली से कोई भी गलती हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस महीने में जैसे पुण्य की प्राप्ति मुझे हो, हम सबको इस महीने में पुण्य की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। आप में से किसी ने सवाल किया कि अभी पीछे पूजा पाठ के इतने दिन चल रहे थे और आगे भी चल रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि मूर्ति घर में होती है एकदम से खंडित हो जाती है, टूट जाती है साफ सफाई करते। क्योंकि अभी कोई दिवाली की सफाई करते करते किसी के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अक्सर काफी बार ऐसा देखा गया हम सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आज ना मैं आपको पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिनका टूटना शुभ होता है या अशुभ होता है, ये आपको पता रहे और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी वहम ना आए। पूजा से जुड़ी हर एक वस्तु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में अगर पूजा पाठ के लिए प्रयोग में जितनी भी हम चीजें लाते हैं, गलती से अगर वो टूट जाती हैं तो क्या होता है, हमारे मन में ना एक वहम सा आने लगता है। ऐसे लगता है जैसे ना कुछ अशुभ होने वाला है और अंदर से ना डर लगने लगता है कि हाय ये क्या हो गया, क्या गलत होने वाला है। और फिर क्या होता है, फिर हमने जितनी पूजा पाठ करी होती है ना, हम अपने भगवान को दिमाग में लाते हुए हमने क्या गलत कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, इस तरीके की चीजें ना हमारे मन में, विचार हमारे मन में आने लगते हैं। और मन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं ना कहीं बुरे बुरे ख्याल तक हमारे मन में आते ही रहते हैं लगातार। हम चाहे अपने आप को कितना भी पॉजिटिव करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मन में ऐसे विचार आते ही रहते हैं। तो आज पूजा में कुछ मेन चीजें जो होती हैं, अगर वो टूटती हैं तो उसका अर्थ क्या है, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बनाऊंगी ना, ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ। ये जानकारी पहले मैंने खुद ली है, मेरे गुरु से ली है, मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे पूछा है, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछा है, पड़ोस के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक से पूछकर फिर मैं ये जानकारी आप तक लेकर आ रही हूँ। बहुत माने हुए जो गुरुजन हैं उनसे पूछने के बाद मैं आप तक ये जानकारी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ में न सिर्फ शंख का प्रयोग करना, इनफैक्ट शंख की पूजा करना भी एक बहुत अच्छा विधान है। ऐसे में अगर कभी गलती से शंख टूट जाता है तो मन में हमारे अशुभ अशुभ ख्याल आने लगते हैं, हमें एक डर सताने लगता है। तो इसी विषय को लेकर हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है, शंख का टूटना अशुभ नहीं होता है बल्कि शुभ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शंख एक सकारात्मकता का संचार करता है। हम इसीलिए शंख बजाते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहे। और ऐसे में अगर शंख टूट जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई बुरी बला या होने वाली अशुभ घटना जो है वो आपकी टल गई है। प्लस आपको थोड़ा सा समय जो आपके साथ आ रहा है अगले 10-15 दिनों तक, थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है, बच कर चलना है। अगर कोई इस बीच में आपसे पैसे उधार मांगने आया है तो बहुत सोच समझ के दीजिए। हो सकता है कि उसके साथ हालात ऐसे बन जाए कि वो आपके पैसे ना वापस कर पाए और फिर आपके रिश्ते खराब हो जाए। तो ये सब ना एक तरह के संकेत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खराब होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, भगवान की फोटो फ्रेम या मूर्ति, यूं तो देखिए भगवान की फोटो किसी भी कारण से टूट सकती है, जैसा कि अभी हुआ, जिन्होंने मुझसे पूछा कि वो साफ सफाई कर रही थी और उनकी क्या एकदम से मूर्ति खंडित हो गई। तो जैसे कि तस्वीरें होती हैं पुरानी हो जाती हैं या फिर फोटो फ्रेम खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में भगवान की फोटो को लेकर टूट जाने का डर हो गया है कि टूट गई है तो उससे कुछ खराब होगा, गलत होगा, तो ऐसे में शास्त्र हमारा क्या कहता है, भगवान की तस्वीर का टूटना अशुभ होने का नहीं
बल्कि इस बात का सूचक होता है, संकेत होता है कि आपको भविष्य के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आपके द्वारा कोई अनुचित कार्य आपने कर दिया है, जो आपको पता है कि आपसे गलती हुई, आपने कर दिया, आपको उसका प्रायश्चित करने की आवश्यकता है अब, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर ऐसा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो जाने अनजाने आपसे गलती हुई है, तो उसका प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित करने के लिए क्या करेंगे? आप प्रायश्चित करने के लिए भगवान के सामने बैठिए, उनसे क्षमा याचना करिए, ये बहुत जरूरी है। जाने अनजाने किसी का दिल दुखा दिया है तो वहीं पे किसी को खुश कर दीजिए, दान करके आइए। ये संकेत होते हैं जिन संकेतों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। वही तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पूजा में इस्तेमाल होने वाला दीपक। अगर दीपक टूट जाता है तो इसे भी बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार दीपक का टूटना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी जो पूजा है ना, पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि है, जैसे कि भगवान के भोग में देरी होना या आपके द्वारा अशुद्ध रूप से बिना नहाए पूजा करना या भगवान का भोग बना दिया, तो ऐसे में आपको ना डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको बस अपनी पूजा के तरीके में थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है और शुद्धता लाने की जरूरत है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब कुछ खराब होगा। ये ना संकेत है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये संकेत होते हैं जो भगवान हमें बताना चाहते हैं कि आपसे ये गलती हो रही है, इसको ठीक कर लीजिए। कि भगवान कौन है? हमारे माता पिता है। माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों से कोई गलती हो जिसका परिणाम बच्चों को बुरा भुगतना पड़े। वही चौथी इंपॉर्टेंट चीज, मंदिर में बजाने वाली घंटी। कुछ लोग अपने घर में घंटी बजाकर भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो घंटी एक यंत्र, सिर्फ यंत्र नहीं, घंटी और पूजा यंत्र दोनों ही बहुत पवित्र होते हैं। घंटी हो गई या फिर हम अपने घर में यंत्र रखते हैं ना, कोई श्री यंत्र रखता है, तो अलग अलग तरीके से हम यंत्र की स्थापना भी करते हैं। तो दोनों ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनके टूटने के आसार ना बहुत कम बनते हैं, क्योंकि यंत्र तांबे पे होता है, लेकिन आजकल ग्लास पे भी यंत्र बनवाकर लोग घर में रखते हैं, स्फटिक पर रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घंटी और यंत्र भी खंडित हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घंटी का टूटना हमको ये बताता है कि आपके मन में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ गई थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थे आप, स्ट्रेस में थे आप। कि जो घंटी होती है ना, वो बुध ग्रह का कारक होती है, तो आपकी बुद्धि से आप जो समझ नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा तनावग्रस्त थे और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या सोच से आप भर गए थे, वो आप समझिए कि इसके टूटने से वो चीज खत्म हो गई है। आप ऐसे समझिए, पूजा में जो भी यंत्र होते हैं, इनका टूटना इस बात को दर्शाता है कि आपने जिस भी मनोकामना के लिए उस यंत्र को घर में या पूजा स्थल में स्थापित किया था, वो कामना आपकी अनुचित है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब होगा, इसका मतलब ये है कि जिस भी मनोकामना से आपने उस यंत्र की स्थापना करी है वो अनुचित है, या फिर आप उसकी सेवा पूर्णता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ संकेत हैं जो मैं आप तक लेकर आई थी, ताकि आप इन बातों को समझ सकें कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपसे बिल्कुल नाराज हो गए हैं और बहुत बुरा होने ही वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, ऐसा मत सोचिए। ये मैंने आपको कुछ संकेत ऐसे बताए हैं जो शास्त्रों में भी बताए गए हैं और मैंने अपने गुरुओं से पूछकर आपको ये बात बताई है। तो आशा करती हूँ कि जो अब आपका टेंशन होगा, दिवाली का टाइम है, साफ सफाइयाँ चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो इसमें आप घबराइएगा मत। बस जिन बातों को मैंने आपको बताया है इनका ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या कनेक्ट कर आप व्हाट्सएप कर या कॉल कर कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स होती हैं, फ्री सेशंस में नहीं लेती हूँ। फ्री सेशंस फिर जब मैं लाइव आती हूँ ना तभी लेती हूँ। तो अब आप इस कार्तिक के महीने में जुड़े रहिए, क्योंकि आपको मिलेगा लाइव में फ्री सेशंस और आपके सभी सवालों के जवाब। जी हाँ, तो हमारे
पेज पर जाइए, फेसबुक पे पेज पर जाइए, उसे फॉलो करिए और जुड़े रहिए। क्या पता लकी नंबर आपका आ जाए और आपके जो भी सवाल हैं वो डेफिनेटली मैं आपको बता सकूं। जय माता दी।